ओम शांति। डॉक्टर सचिन भाई का एक हाथ की ताली से हम स्वागत करते हैं। बाबा कहते हैं लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट। तो ऐसे उदाहरण हमारे सामने बैठे हैं। बहुत कम समय में 2003 में आपको बाबा का ज्ञान मिला और 2010 में आपने ग्लोबल हॉस्पिटल ज्वाइन किया। आप इंटेंसिविस्ट हैं, क्रिटिकल केयर के डॉक्टर हैं, पर आपने एमबीबीएस किया यवतमाल से और मुंबई से इंटरनल मेडिसिन में एमडी किया। उसके बाद कई फेलोशिप किए आपने, काफ़ी पढ़ाई की है मेडिकल की, और यहाँ ग्लोबल हॉस्पिटल में जो अपना मेडिसिन डिपार्टमेंट है उसके हेड भी हैं, और जो अपने इंटेंसिव केयर हैं वो भी आप पूरा संभालते हैं पेशेंट्स का। और आप सभी सुनते रहते होंगे डॉक्टर सचिन भाई की क्लासेस कुछ ना कुछ विशेष नवीनता लिए हुए होती हैं, इसलिए सभी को इंटरेस्ट होता है कि उनका क्लास हमें सुनना है। तो आज का विषय है बताया था, जिसको याद है बोलो। योग निद्रा, आर्ट ऑफ योग निद्रा। हाँ, अभी सही बोला। तो अभी हम डॉक्टर सचिन भाई से सुनेंगे। ओम शांति। दो विशेष घटनाओं से इस क्लास की शुरुआत करते हैं। पहली 20वीं सदी की शुरुआत में एक महिला हुई थी जिनका नाम था मैडम क्यूरी, मैरी क्यूरी। विश्व में ऐसी एकमात्र महिला उस समय जिसको नोबेल प्राइज मिला, एकमात्र महिला या व्यक्तित्व जिसे 2 बार नोबेल प्राइज मिला, एकमात्र व्यक्तित्व जिसे 2 अलग अलग शाखाओं में नोबेल प्राइज मिला, फिजिक्स, केमिस्ट्री, भौतिकी और रसायन शास्त्र। किसी एक विषय पर वो 3 साल से काम कर रही थी और उत्तर नहीं मिल रहा था। 3 साल तक बहुत सोच विचार, रीजन, लॉजिक, किताबें, चिंतन सब कुछ कर रही थी, परंतु वो जो सम था, वो जो गणित था, उसका कोई उत्तर उसे मिल नहीं रहा था। और एक दिन उसका उत्तर सोचते सोचते वो सो गई। और रात में अचानक उठी भी, पर उसे पता नहीं वो उठी कब। और एक पेपर पर उसने उसका उत्तर लिख दिया। जब वो सुबह जागी तो उसे आश्चर्य हुआ कि उत्तर किसने लिखा। ध्यान से देखा तो अक्षर तो उसके ही थे। अब तक वो जो सोच रही थी बाय लेफ्ट ब्रेन से सोच रही थी, और जो उत्तर आया वो राइट, दाएं मस्तिष्क की तरफ से आया। तर्क लगाया, सब कुछ किया, पर उत्तर नहीं आया। पर रात में सोते सोते, सोचते सोचते वो सो गई, और आधी रात को उत्तर अपने आप आया। उसने लिखा और वो सो गई। और सुबह उसे ये याद नहीं कि वो उठी भी थी। ये पहली घटना। ये वही महिला है जिसने रेडियम की खोज की। रेडियो एक्टिविटी में सबसे बड़ा नाम इतिहास में। एक दूसरी घटना है 1900
21 कनाडा का एक चिकित्सक सोच रहा था मधुमेह के विषय में, और तब तक डायबिटीज के लिए कोई इलाज नहीं था। इंसुलिन का पता अभी अभी चला था, पर वो है क्या, कैसा होता है, कोई द्रव्य है, पर निकले कहां से किसी को कुछ पता नहीं। तो यह कैनेडियन डॉक्टर एक रात जब सो रहा था और सोच रहा था, सोते सोते अचानक एक विचार मन में आया, और जो बाद में कहता है ये मेरा विचार नहीं था, पता नहीं कहां से आ गया, और पता नहीं मैं सो रहा था या जाग रहा था, शायद बीच की ही अवस्था थी कि किसी ने उससे कहा मन ही मन, उस संकल्प ने, कि डॉग्स, कुत्तों का पैनक्रियास, अग्नाशय ग्लैंड जो है, उससे शायद ये मिलेगा। और फिर उसने उसके साथी मेडिकल स्टूडेंट चार्ल्स बेस्ट के साथ फ्रेडरिक बेंटिंग ने पहली बार इतिहास में कुत्ते की वो जो पैनक्रियास ग्लैंड है उसमें से इंसुलिन निकाला, जो कि डायबिटीज के लिए एक मात्र इलाज बना। और सबसे पहली बार 30 जून 23 थॉमसन नाम का एक, लिनियार्डो थॉमसन नाम का एक 14 साल का बच्चा, जो अब मरने ही वाला था डायबिटीज की वजह से, उसको पहली बार यह इंजेक्शन दिया गया इंसुलिन का। पहली बार रिएक्शन हुआ, बाद में उस एक्सट्रैक्ट को प्यूरिफाई किया गया, और फिर बाद में वो बच गया। ये 2 घटनाएं हैं जिसमें बड़ी खोजें हुई, पर खोजकर्ताओं ने यह अनुभव में बताया कि ये खोज हमारे विचार करने से नहीं हुई, हमारे सोचने से नहीं हुई, कुछ और इसमें था। एक है चेतन मन, एक है अवचेतन, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड तो दिन रात सोच रहा था, पढ़ रहा था, तर्क कर रहा था, लॉजिक कर रहा था, रीजनिंग कर रहा था, परंतु उत्तर नहीं आ रहा था। जब उस चेतन मन को छोड़ दिया गया तो अवचेतन ने अपना काम कर दिया। तो आज हम एक अत्यंत नया विषय कहो या फिर बहुत पुरातन विषय, योग निद्रा, इस पर हम भी पहली बार ही बोल रहे हैं। परंतु यह विषय ऐसा विषय है कि जब तक हर ब्राह्मण आत्मा इसे न जान ले, शायद बहुत बड़ी संपदा से वो वंचित है। ब्राह्मण जीवन में 2 ही चीजों को सेट करना होता है, भोजन और दूसरा नींद। योग निद्रा क्या है, कैसे की जाए, इसका अर्थ क्या है, इसके फायदे क्या है, क्यों करनी है, किस तरह से करनी है, विधि क्या है, और कैसे इसकी शुरुआत करें। और ज्ञान और योग में और इस ब्राह्मण जीवन में और इस अध्यात्म में इस योग निद्रा का क्या महत्व है, वो कौन सी कीमिया, वो कौन सी आर्ट, वो कला है जिससे हम इस योग निद्रा को समझे, जाने। नींद मनुष्य के जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, तरोताजा कर देता है। सोने के बाद
व्यक्ति फ्रेश होकर उठता है। यदि नींद न हो या न मिले या किसी को वंचित कर दिया जाए तो परिणाम बहुत घातक है। एक तो ये किसी को जबरदस्ती वंचित कर दिया जाए, दूसरा है अनिद्रा, इंसोम्निया। विश्व भर में आधा विश्व नींद की दवाइयां खाकर सोता है, और जब जब नींद से वंचित रहे हैं लोग, अजीबोगरीब उनके मन में हरकतें हुई है। 1964 में एक 17 साल का बच्चा था, गार्डनर। वो 11 दिन तक वो जागता रहा और उसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पर उसके मन की स्टडी की गई, क्या क्या हो रहा था। उसको चक्कर आ रहे थे, दिखाई नहीं दे रहा था, माइंड कंफ्यूज था। परंतु बहुत ज्यादा परिणाम तो नहीं हुए क्योंकि जिद कर ली थी उसने। पर देखा गया है जब जब नींद कम होगी तब तक घातक परिणाम होंगे। अमेरिका में 2 लाख एक्सीडेंट्स जो होते हैं हर साल, लगभग ड्राइवर के नींद की कमी की वजह से होते हैं। पाया गया है रिसर्च में 5 में से हर एक ड्राइवर जो है वो चलाते समय झपकी लेता है। तो अनिद्रा, नींद कम होना बहुत घातक है। फ्रेश नहीं लगेगा, थकान लगेगी, माइंड काम नहीं करेगा। एक तो ये बात। अब आते हैं ये योग निद्रा क्या है। ये एक मनोवैज्ञानिक निद्रा है, साइकोलॉजिकल स्लीप। योग निद्रा अर्थात स्लीप ऑफ योगा। योग निद्रा अर्थात आध्यात्मिक निद्रा। योग निद्रा अर्थात सोते हुए भी योग चालू है। योग निद्रा अर्थात सोते सोते जागना। योग निद्रा अर्थात जिसमें व्यक्ति ना तो सोया है ना तो पूरी तरह जागा है, बीच में है। योग निद्रा अर्थात एक ऐसी चमत्कारिक औषधि है कि जिसमें 15 मिनट 10 मिनट यदि कोई योग निद्रा कर ले तो उसे 2 से 3 घंटे की नींद का आराम मिल जाता है। मनुष्य को नींद की आवश्यकता नहीं है, आराम की आवश्यकता है। हाँ, वो आराम पाने के लिए नींद एक साधन है। यदि नींद के अलावा कोई और दूसरा तरीका खोज लिया जाए तो व्यक्ति को फिर नींद की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि व्यक्ति जितना सोता है 8 घंटा 6 घंटा, और जब उठता है आधा टाइम तो उसका स्वप्न में वेस्ट हो गया है। जो नींद उसको मिलनी चाहिए फ्रेश, वो तो कुछ ही घंटे की थी उसमें से। NREM स्लीप। नींद के भी 2 प्रकार है, मेडिकल साइंस कहता है, एक नॉन रैपिड आई मूवमेंट, एक रैपिड आई मूवमेंट। NREM जो है वो हम सोते से ही जो पहले हो जाती है उसको कहा जाता है गहरी नींद, और बाद की जो नींद है REM वो तो स्वप्न वाली होती है, डरावने स्वप्न या कोई भी स्वप्न, उसमें इतना रेस्ट नहीं मिलता है। जो पहली नींद है उसी में रेस्ट मिलता है। 5 प्रकार की वेव्स है ब्रेन की। सबसे पहला होता है थीटा वेव्स, डेल्टा वेव्स, जिसमें मन में सबसे डीप स्लीप की अवस्था है वो, जिसमें 1 या 2 संकल्प चल रहे, 3 संकल्प बस, 3 हर्ट्ज तक सबसे ऊपर डेल्टा। उसके बाद है थीटा,
3 से या 4 से 7 तक संकल्प चल रहे हैं मन में। मन इतना रिलैक्स है, बहुत रिलैक्स, जैसे कोई मेडिटेशन में है या गहरी नींद में है। उसके बाद है अल्फा, उसके बाद पहले थीटा, पहले डेल्टा, फिर थीटा, फिर उसके बाद में अल्फा। अल्फा जो अवस्था है, जो नॉर्मल अवस्था, जैसे अभी सब लोग बैठे हैं, शांत है, रिलैक्स है। उसके बाद की जो अवस्था है बीटा, उसमें थोड़े से ज्यादा विचार है, और सबसे ज्यादा विचार है ग्यामा, 30 से भी ज्यादा। तो ये 5 वेव्स है, इसके विषय में हम और आगे देखेंगे। तो हम बात कर रहे थे योग निद्रा की। क्या नींद का समय भी योग का समय बनाया जा सकता है? क्योंकि नींद में तो व्यक्ति बेहोश हो जाता है, कुछ खबर नहीं रहती उसको, और कई बार नींद से उठने के बाद भी फ्रेश उसे महसूस नहीं होता। तो ये जो नींद है, ये क्या है? योग निद्रा। इस पर इस सदी में बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं, और हमारे इस ब्राह्मण जीवन में यदि हर एक ब्राह्मण इस कला को सीख ले, तो रात की जो नींद है वो इतनी पावरफुल होगी, कम समय की होगी पर बहुत शक्तिशाली होगी। जो थकान उत्पन्न होती है वो खत्म हो जाएगी। थकान का इलाज भी योग निद्रा है, डिप्रेशन का इलाज भी योग निद्रा है, बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी योग निद्रा है। बहुत सारे संकल्प जो किए और उनको साकार करने हैं, उसकी विधि भी योग निद्रा है। बहुत सारे ऐसी आदतें जो हम जिससे छूटना चाहते नहीं छूट पा रहे, उसकी विधि भी योग निद्रा है। बहुत सारे संस्कार, बहुत सारी ऐसे एडिक्शंस, लत जो हमको लग गई है और हमने सब कुछ कर लिया परंतु नहीं छूट पा रहे, उसकी विधि भी योग निद्रा है। कुछ पाना है जीवन में, कोई लक्ष्य है, जैसे खिलाड़ियों ने, स्पोर्ट्समैन, कईयों ने इस विधि का प्रयोग किया और इससे उन्होंने जो पाना चाहा, जिस खेल में फर्स्ट आना चाहा, वो फर्स्ट आ गए। ऐसी ये योग निद्रा है। स्टूडेंट्स के लिए सुपर मेथड है ये पढ़ाई की। कोई नई भाषा सीखनी है, उसके लिए मेथड है योग निद्रा। भारत से एक योगी विदेश गया था, जो कि योग निद्रा को जानता था। इटली गया, इटालियन लोगों के सामने भाषण देना था। इटली भाषा उसे नहीं आती थी, वो भारत का था, परंतु योगी था और योग निद्रा में एक्सपर्ट था। उसने अपना भाषण इंग्लिश में लिखा और वहां जो एक स्टूडेंट था जो इटालियन भाषा जानता था, इटालियन, उसको दे दिया और वो खुद सो गए और खर्राटे मारने लगे। इतनी गहरी नींद उनको आ गई। और जो व्यक्ति था उसने 1 घंटा तक वो भाषण इटालियन भाषा में पढ़ा और ये सोए हुए हैं, खर्राटों की आवाज आ रही है। 1 घंटे के बाद उठे, सभा के सामने गए और वही भाषण इटालियन भाषा में सबके सामने बोला। कैसे मास्टर कर ली नई भाषा को? योग निद्रा से। मेनिंगर करके विदेश में एक संस्था है, कैंसस में, अमेरिका में। भारत का एक योगी वहां गया, वो भी सो गया और बहुत सारे लोग आसपास, साइंटिस्ट, कुछ चर्चाएं कर रहे। वो खर्राटे लेने लगा। उठ के उसने वो सब कुछ बता दिया, वो लोग जो बात कर रहे थे। उन्होंने पूछा कैसे? उसने कहा योग निद्रा।
पहला जो स्वामी था, स्वामी वेद भारती, उसने भी ये करके दिखाया। स्वामी रामा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं योगी जिन्होंने इस कला को सीखा। इसमें व्यक्ति सोता है परंतु नहीं सोता। आधी रात को ब्रह्मा बाबा के कमरे में कोई जा रहा है और बाबा उठ के पूछते हैं, बच्ची क्या चाहिए? क्यों बाबा सोए नहीं है? सोए है पर नहीं सोए है। क्या था वो? योग निद्रा। स्वप्न, जागना और सोने के बीच की जो अवस्था है उसे कहा जाता है योग निद्रा। तो आज हम योग निद्रा की क्या विधि है, क्योंकि इसकी विधि को कई लोगों ने अपनाया है और अपने अपने ढंग से अपनाया है। विदेश में इस पर बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं। योग निद्रा पर कमेंट्रीज तैयार की जा रही है अलग अलग प्रकार की, और जितने फायदे इसके गिनाए। जिसको नींद नहीं आती उसके लिए इलाज योग निद्रा। जल्दी नींद खुल जाती और बाद में नींद नहीं आती, योग निद्रा। जिसको दिन में बार बार नींद आती रहती है, पावर नैप कहा है इसे, डायनामिक स्लीप कहा है इसे, स्पिरिचुअल स्लीप कहा है इसे, साइकोलॉजिकल स्लीप कहा है इसे। ऐसी नींद कि जो 8 घंटे में व्यक्ति सोने के बाद में भी थकान महसूस करता है, यहां 15 मिनट सो जाए और उठे तो फ्रेश। भारत के प्रधानमंत्री 3 जगह की यात्रा की, अलग अलग जगह, और रात में इंटरव्यू लिया गया। पूछा, आप कितना घंटा सोते हो? नरेंद्र मोदी जी से पूछा गया, आप कितना घंटा सोते हो? उत्तर था, मैं 3.5 से 4 घंटा सोता हूं। पूछने वाले ने कहा, बस इतना ही? इसमें तो कुछ भी नहीं होता है। क्या आप दिन में सोते हो? उन्होंने कहा, मैं दिन में नहीं सोता। 10-12 वर्ष से मैंने अपनी दिनचर्या ऐसी बना रखी है कि मैं सोने जाता हूं और 30 सेकंड में मुझे नींद आ जाती है। 30 सेकंड्स। और उठता हूं 3.5 या 4 घंटे के अंदर, और फ्रेश, और सारे दिन भर फ्रेश। जरूर कोई खास तरीका तो होगा ना नींद करने का, कुछ तो होगा। हम 6 घंटा नींद करते, हमारी अगर दिन रात में नींद कम हो गई तो कितनी चिंता हो जाती है सुबह से कि आज नींद करनी है, नींद करनी है, नींद करनी है। अमृत वेला एक बार हो जाए तो सीधा नींद के आगोश में, क्योंकि मेरी नींद कम हुई। और कितनी बार हम दिनचर्या में बताएंगे, कल ना मेरी नींद कम हुई, कल ना हमने ट्रैवल करके 12 बजे पहुंचे इसलिए मेरी नींद कम हुई। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई 2 घंटा नींद कर ले और उसमें 6 घंटे की नींद आ जाए? क्योंकि शरीर को नींद नहीं चाहिए, आराम चाहिए। क्या आराम प्राप्त करने की भी कोई दूसरी विधि है? हे नींद को जीतने वाले योगियों, मुरलियों में आता है, हे गुड़ाकेश, अर्जुन को गुड़ाकेश कहा है, नींद को जीतना। तो क्या नींद को कम कर दे? तो नींद को कम कर देंगे तो सारे दिन भर सोते रहो, इधर झपकी इधर झपकी, कोई इधर लुढ़क रहा है, कोई उधर लुढ़क रहा है। क्या किया जाए? कुछ तो तरीका होगा कि जिससे तरोताजा भी महसूस हो, शक्तिशाली भी महसूस हो, और नींद का वो स्वाद भी आ जाए, वो फीलिंग आ जाए कि वाह ऐसी थी नींद। इस विधि को कहा गया है योग निद्रा। नींद के चमत्कारिक प्रयोग बहुत सारी खोजें नींद में हुई है। बहुत सारे उत्तर हमें नींद में समझ में आते हैं। इससे पहले कि हम विधि की तरफ जाए, एक नजर मन की ओर। 2 हिस्से है, एक चेतन, एक अवचेतन, कॉन्शियस
सबकॉन्शियस सोचता है चेतन मन दिन रात। सबकॉन्शियस माइंड जो भी उसे बताया जाए वो स्वीकार कर लेता है, बहस नहीं करता, लॉजिक नहीं, तर्क नहीं, उसे शब्दों की नहीं, उसे पिक्चर की भाषा समझ में आती है। और जो कॉन्शियस में लंबा समय रहता है वो सबकॉन्शियस में चला जाता है। कॉन्शियस में रिपीट करते रहो, मैं बहस हूं, मैं बहस हूं, मैं बहस हूं, सबकॉन्शियस स्वीकार कर लेता है मैं बहस हूं। इस दरवाजे से निकलो, नहीं निकल सकता क्योंकि मैं बहस हूं, क्योंकि अवचेतन ने स्वीकार कर लिया है। जैसे बर्फ खंड, बर्फ का एक गोला फेंक दिया जाए पानी के ऊपर, एक भाग ऊपर रहता है, 9 भाग नीचे रहते हैं। वैसे 9 भाग जो है वो अवचेतन के है, एक भाग जो है वो चेतन मन का है। और हम सारा दिन भर चेतन मन से काम करते रहते हैं। और हमारे जो आदतें हैं, संस्कार है, देहभान है, विकार है, मोह है, रोग है, मानसिक व्याधियां है, सब कुछ अवचेतन में है, जो कि यहां का कुछ भी उसे टच नहीं कर रहा है। यहां हमने संकल्प लिया मैं महान आत्मा हूं, अवचेतन तक पहुंचा ही नहीं। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, अवचेतन तक नहीं पहुंच रहा है। मैं परम पवित्र आत्मा हूं, अवचेतन तक नहीं पहुंच रहा है। बीच में कुछ है बैरियर जो पहुंचने नहीं दे रहा है। यदि इस तक पहुंच जाए तो हम स्वरूप बन जाए। तो क्या करें? इन दो मन के बीच जैसे एक बैरियर है जिसे कहा है प्री कॉन्शियस, कॉन्शियस सबकॉन्शियस के बीच में एक दरवाजा है। और यह दरवाजा 2 समय खुलता है सबसे ज्यादा, एक अमृत वेला और दूसरा रात को सोते समय, जब हम बेड पर है, लेट गए हैं, सोने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कुछ विचार मन में आ रहे हैं और ये विचार सीधा सबकॉन्शियस तक चले जाते हैं। और यदि यहां विकार के विचार है, वो विकार सबकॉन्शियस में चले जाएंगे। यदि यहां श्रेष्ठ संकल्प है तो वो श्रेष्ठ संकल्प सबकॉन्शियस में चले जाएंगे। और उसी विचारों के साथ व्यक्ति दूसरे दिन जागता है, उठता है, सारे दिन भर प्रयत्न करता है कि मुझे ये विकार, ये एडिक्शन, ये संस्कार, ये आदत छोड़नी है, पर नहीं छूटती। बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं करता है, लेटर लिखता है, बाबा के कमरे में डालते हैं, पर छूटती नहीं है। क्योंकि शायद काम कहीं और करना है। कैसे पहुंचे उस सबकॉन्शियस माइंड, उस अवचेतन मन तक? विधि है अमृत वेला। और आज जिस विधि की हम चर्चा करेंगे वो है योग निद्रा। ये योग निद्रा 10 मिनट से लेकर तो 45 मिनट्स तक की जाए या की जाती है। चाहे तो रात को जब हम सोते हैं इसी विधि से सो जाओ, तो सुबह जब उठेंगे एकदम फ्रेश। तो क्या करें इस विधि में? इसकी 8 स्टेप्स है, 8 भाग है इसके। एक एक भाग को करते जाएंगे योग निद्रा के। सबसे पहली सीढ़ी तैयारी। उसमें 2 प्रकार है, एक तो बाबा जिसको तैयारी कहते हैं वो, और जो योग निद्रा में तैयारी है वो। तैयारी अर्थात रात को सोने से पहले जितना हो सके, जितने डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स है, मोबाइल, इन सबको ऑफ। यदि रात में ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं आने वाली, या हमसे थोड़े दूर रखते। अव्यक्त वाणी है बहुत सारी जिसमें बाबा ने निर्देश दिए हुए कैसे सोना है। अगर थक गए और अलबेलेपन से सो गए तो स्वप्न आएंगे, क्योंकि विधि पूर्वक नहीं सोए। योग करके सोना, आधा घंटा योग, कुछ अव्यक्त मुरली को पढ़कर सोना, कुछ श्रेष्ठ चिंतन करके सोना। एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा है कि बातें करते करते सो गए। हाँ, सेवा में बहुत बिजी थे और सेवा का समाचार अपने साथियों को सुना रहे। अगर सेवा का समाचार भी सुनाना हो तो कमरे से बाहर जाओ, सेवा का समाचार सुनाओ, फिर अंदर आओ और फिर सो।
तो योग करके सोना, कुछ पढ़कर सोना, ये सब बातें हैं। योग निद्रा में पहली स्टेप है तैयारी। कैसे तैयारी करें? तो सबसे पहले सुपाइन, जैसे कि पीठ पर सोना है, पैरों में थोड़ा अंतर सोते समय, हाथों में थोड़ा अंतर 6 इंच, और नीचे पैरों में 1 फुट, ढीले कपड़े हो। योग निद्रा खुली हवा में की जाती है, पर रात को हम करते हैं या दिन में करते हैं या कभी भी बीच में करते हैं तो खिड़कियां खुली हो, ठंड हो तो ऊपर कुछ ले सकते हैं ओढ़ने के लिए। ये पहली विधि है तैयारी। इसको कहा जाता है प्रिपरेशन या एक्सटर्नलाइजेशन। इसमें हम अपने शरीर को शिथिल करना चालू करेंगे। शरीर के जितने अंग हैं उनको रिलैक्स कर देना, लेट जाना और बैठ जाना, सो जाना। योग जो है वो आंखें खोलकर हम करते हैं, योग निद्रा जो है वो आंखें बंद कर कर करनी है। योग के लिए बाबा ने कभी नहीं कहा आंखें खोल कर करो, आंखें बंद करके करो। योग तो तुम्हें आंखें खोल कर करना है। अरे टीचर सामने बैठा है, टीचर को तो नजर से निहाल करने वाला बैठा है, आंखें बंद कैसे कर सकते हो तुम? आंख बंद करके योग करना अर्थात अंधा, एक मुरली में बाबा ने कहा था। तो योग निद्रा में फर्स्ट स्टेप, जैसे ही बाबा को याद किया, गुड नाइट किया, कुछ पढ़ा और उसके बाद में बेड पर हम लेटे, तो लेटते ही सबसे पहले पैरों में थोड़ा अंतर, हाथ 6 इंच, पैर 1 फुट, ऐसा बताया गया। ढीले वस्त्र, आंखें बंद, और रिलैक्स होके लेट जाना। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड जो स्टेप है वो है संकल्प। कौन से संकल्प करेंगे? पहला संकल्प है कि मैं योग निद्रा में प्रवेश कर रहा हूं। फिर संकल्प लेंगे, अगर कोई आदत है जो छूट नहीं रही है, कोई संस्कार है जिससे हम मुक्त नहीं हो रहे, मैं इस योग निद्रा के प्रयोग से उस संस्कार से मुक्त हो जाऊंगा। काम है, क्रोध है, चिड़चिड़ापन है, लोभ है, अहंकार है, कुछ भी है, पहले ये संकल्प करना कि मैं आज योग निद्रा के प्रयोग से उस विकार से मुक्त हो जाऊंगा। जब हम ये संकल्प कर रहे हैं, सीधा अवचेतन माइंड में ये संकल्प प्रवेश हो रहा है। नींद बहुत भी आ रही है तब ये कर रहे हैं हम। तीसरी विधि है चेतना को पूरे शरीर में घुमाना, रोटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस इसको कहा जाता है। शुरुआत करनी है पैरों के अंगूठे से, आंखें बंद है, हम लेटे हुए हैं, थर्ड स्टेप में आ गए। थर्ड स्टेप में पैरों का अंगूठा रिलैक्स, पैरों की उंगलियां रिलैक्स, एड़ी रिलैक्स, टखना रिलैक्स, पिंडली रिलैक्स, जांघें रिलैक्स, पूरा राइट साइड रिलैक्स। और रिलैक्स होते हुए महसूस करना। इसकी बहुत सारी कमेंट्रीज बनी हुई है। कभी कभी कमेंट्रीज लगाते हुए ये किया जाता है, कभी कभी हम खुद ही कमेंट्री कर सकते हैं इसके ऊपर, मन ही मन में। तो सबसे पहले पैर को राइट साइड रिलैक्स कर देना, फिर उसके बाद में लेफ्ट पैर की ओर जाना, जो चीज इधर की वो इधर चालू करना। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ये दोपहर में 15 मिनट किए जा सकती है। सुबह सुबह हमको अगर बहुत टाइम हमारे पास बहुत कम है, केवल 15 मिनट मिले हुए, आधे घंटे का टाइम है, फिर से सेवा चालू हो रही है, 2 बजे तक सेवा की, 3 बजे फिर से किसी सेंटर पर सेवा में या ऑफिस में या जॉब में जाना है, केवल 1 घंटे का टाइम है, उसमें इस विधि से योग भी होगा और साथ साथ रिलैक्स भी होंगे। जैसे शिवासन में लेटते हैं उसी तरह
शिवासन का ये आगे का मॉडिफिकेशन है। तो पैर, पेट, छाती, दोनों हाथ, एक एक उंगलियों की तरफ ध्यान, उसके बाद में आंखें, नाक, मस्तक, कान, बाल, संपूर्ण शरीर शिथिल कर देना। इसको कहा जाता है चेतना का शरीर में घुमाना, रोटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। ये तीसरी स्टेप है। चौथी स्टेप, श्वास की तरफ थोड़ा सा ध्यान। सांस आ रही है, जा रही है, थोड़ी देर इस पर केंद्रित होना। और मुख्य जो स्टेप है वो अब है विजुअलाइजेशन, मानस चित्र तैयार करना। रात का, यदि हम ये रात को कर रहे हैं तो यहां पर जो संकल्प हमने धरा था पहले, संकल्प में यहां से शुरुआत करना कि मैं आत्मा हूं। सोते सोते योग करना, सोते सोते योग करते करते नींद आ जाए तो जो संकल्प है सीधा सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे। अब यहां पर अगली स्टेप है विजुअलाइज करना। 5 प्रकार के विजुअलाइजेशन है जो हमारे 5 स्वरूपों के अभ्यास है। पहला, परमधाम। मैं आत्मा परमधाम में हूं। ये सारा जो कमरा है परमधाम है और मैं आत्मा वहां पर हूं, निर्संकल्प। मैं शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं। यहां पर योग करना चालू कर देना। शिव बाबा की पवित्रता की किरणें मुझ पर पड़ रही है। यदि काम के संकल्प है, काम विकार के स्वप्न आते हैं, तो मैं परम पवित्र आत्मा हूं, इस संकल्प को लेके योग निद्रा का विजुअलाइजेशन करना। तो एक विजुअलाइजेशन है परमधाम। जैसे मैं आत्मा परमधाम में हूं और अभी सोने जा रही हूं, नींद भी आ रही है, परमधाम में स्थित हूं और धीरे धीरे सो जाना। एक दूसरा विजुअलाइजेशन है मैं आत्मा देवकुल की आत्मा सतयुग में हूं। देवताएं विचरण कर रहे हैं, पुष्पक विमान जा रहे हैं, मैं देवता हूं। तीसरा विजुअलाइजेशन, जैसे मंदिरों में जिनकी पूजा हो रही है, जो हम 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हैं, वो यहां कर रहे हैं सोते समय। पावर नैप। यदि 15 ही मिनट टाइम है बस हमारे पास, 15 मिनट में फर्स्ट स्टेप, लेट गए, पैर अलग कर दिए, हाथ थोड़े से दूर कर दिए, रिलैक्स हो गए। सेकंड स्टेप, पावरफुल संकल्प ले लिया। थर्ड स्टेप, शरीर पूरा देखा साक्षी होकर। फोर्थ स्टेप, धीरे धीरे श्वास की तरफ ध्यान। और नेक्स्ट फिफ्थ, विजुअलाइजेशन चालू करना है। विजुअलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है कि जो हम देखेंगे वो होगा। यदि हमें किसी व्यक्ति को सकाश देनी है, उस व्यक्ति को अपने सामने इतना डिटेल में देखना, एक एक चीज, मेंटल स्पिरिचुअल टेलीपैथी जिसको कहा जाता है, कि हम जो भी सोच रहे, जैसे किसी ने हमको बहुत दुख दिया या कोई हमें बहुत सता रहा है या हमने किसी को सताया, हमें माफी मांगनी है या माफ करना है, दोनों ही स्थितियों में उस आत्मा को इमर्ज करना और ये दोनों काम करना। या किसी को धन्यवाद करना है, या किसी को संदेश देना है, या बहुत सारी आत्माओं को संदेश देना है। कोई विरोधी है जो बिल्कुल नहीं सुनता, उसको इमर्ज करके प्रेम का संदेश, स्पिरिचुअल टेलीपैथी सामने इमर्ज करना और देखना, डिटेल में देखना उस व्यक्ति को, तो हमारी सकाश जाएगी। तो यहां पर अपने पूज्य स्वरूप को देखना योग निद्रा में, और धीरे धीरे हम ऐसी अवस्था में जाएंगे जो माइंड गैमा वेव्स में होता है, धीरे धीरे वो बीटा में जाएगा, बीटा से अल्फा में जाएगा। अल्फा अर्थात बहुत रिलैक्स, और धीरे धीरे वहां से भी उठ के थीटा और फिर डेल्टा। डेल्टा तो बहुत ऊंची वाली स्टेज है जिसमें कोई विचार नहीं होते, साउंडलेस, साउंड स्लीप, ड्रीमलेस स्लीप। तो यहां पर विजुअलाइजेशन चालू करना है और फिर विजुअलाइज करना है ब्राह्मण जीवन को। इस जीवन में
क्या क्या प्राप्तियां हुई है वो हम देख रहे हैं आंखों से। मधुबन में हम हैं, भट्टी चल रही है, हम वहां बैठे हैं, बाबा मिलन हो रहा है, हम सामने बैठे हैं। प्राप्तियों को याद करना विजुलाइज करते करते। तो ये है 5th स्टेप। अगली स्टेप है अपोजिट्स, इमोशंस को विजुलाइज करना अपने, हमारे जो अपोजिट इमोशंस है। क्योंकि जैसे किसी में क्रोध का संस्कार है और सारे दिन भर संकल्प करता है मैं क्रोध नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, फिर भी क्रोध हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सबकॉन्शियस में, और हम सबकॉन्शियस तक पहुंच ही नहीं पाते। पहुंचेंगे योग निद्रा में, यहां पे काम कर देंगे। और एक चीज अपनी डायरी में नोट करके रखना है, योग निद्रा में किए हुए संकल्प सबसे शक्तिशाली संकल्प है। सबसे शक्तिशाली अगर कोई संकल्प है तो योग निद्रा में किए हुए संकल्प है। अपोजिट्स में हम देखेंगे क्रोध में आया हुआ जो क्षण है हमारा, उसको विजुलाइज करेंगे। और जब हम एकदम शांत है उसको विजुलाइज करेंगे। एकदम काम विकार का संकल्प यदि उठा है कभी जीवन में, बहुत पहले भी और अभी, एकदम पवित्रता का संकल्प, जैसे अपोजिट संकल्प को हम देख रहे हैं और विलीन हो रहे हैं दोनों भी। जैसे किसी को कोई बीमारी है, शुगर की बीमारी, बीपी की बीमारी या और कोई बीमारी, इस विजुलाइजेशन में देखेंगे कि बीपी धीरे धीरे कम हो रहा है, शुगर कम हो रही है, मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, मैं निरोगी हो रहा हूं। विजुलाइज करेंगे अपने आप को। मन की आंखों से देख लेना, मेरा सिर दर्द, हेडेक, माइग्रेन कम होते जा रहा है, मेरी सारी दवाइयां धीरे धीरे छूट रही है। लोगों ने इसका प्रयोग आज के वर्तमान समय मेडिकल में जहां तहां किया जा रहा है, साइंटिफिक मेथड से किया जा रहा है। पेशेंट को लिटाया जाता है, 45 मिनट्स की कमेंट्री सुनाई जाती है और उसको एकदम से रिलैक्स कर दिया जाता है। स्ट्रेस है, टेंशन है, चिंता है या कुछ करना है, चाहे वो सेंटर निर्माण का कार्य है, चाहे विरोधी को सहयोगी बनाने का कार्य है, चाहे कोई हमारा सबसे बड़ा बाधक है जीवन का, हमारा कट्टर शत्रु है, सबसे ज्यादा हिसाब किताब जिसके साथ है, सब कुछ हमने कर लिया परंतु मोह हमारा नहीं जा रहा है। मोह एक व्यक्ति को हमने पकड़ के रखा है, उससे मोह खत्म नहीं हो रहा है। हम उस व्यक्ति को योग निद्रा में देखें, जैसे वो सामने खड़ा है और मैं सामने खड़ा हूं, हमारे बीच में बहुत सारी रस्सियां है, एक कैंची हमने ली है, गोल्डन कैंची, इमेजिनरी, उससे हम इसको काट रहे हैं। वो रस्सियां नीचे गिर रही है, फिर उसको हमने लिया, फिर एक डिवाइन फायर है उसमें उसको डाल दिया और वो खत्म हो गई। ये सब मन की आंखों से देखा जा रहा है। और ये काम एक बार यहां हो गया कि सारी दिन में फिर हमारे पास ज्ञान योग है, उससे हम बहुत सहजता से उससे मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि यहां हम एंट्री कर रहे हैं एक बंद कमरे में सबकॉन्शियस के, जिसमें दिन भर एंट्री होती ही नहीं है। क्योंकि दिन भर हम संकल्प करते रहते। शराबी संकल्प करता है कि मुझे दारू नहीं पीनी है, मुझे शराब नहीं पीनी है, नहीं पीनी है, नहीं पीनी है। शाम होती है, अपने आप मधुशाला की ओर कदम बढ़ने लगते हैं, अपने आप। उसे ही समझ में नहीं आता है ये हुआ कैसे। फिर पश्चाताप करता है, फिर रोता है, फिर खत लिखना, सॉरी, माफ कर दो बाबा। यहां तक कि एक भाई का उदाहरण मधुबन आया है सेवाधारी बनकर, सेवा करने के लिए ओपीडी में आके कहता है क्या करूं, बीड़ी छूटती नहीं। सब पता है, सारा ज्ञान पता है, क्लास करा सकता है संस्कारों से मुक्ति, पर खुद की वो जो आदत है उसकी तलब प्यास अब भी है। क्यों नहीं छूट रही है? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में वो है। एक्सेस, हाउ टू टैप द सबकॉन्शियस माइंड। सुबह अमृत वेले का तो अलग चीज है, पर हम बात कर रहे हैं रात की। तो दो अपोजिट चीजें जो हमें हमारे जीवन में हुई है उनको याद करना, पूरा जीवन देख लेना कि ये दो अपोजिट चीजें हुई है। तो
अगली स्टेप है अपोजिट्स को देखना। तो सभी अलर्ट होके बैठ जाएंगे। वैसे तो योग निद्रा सोते हुए की जाती है, हम बैठे बैठे करेंगे। एक और चीज, जब रात को सोए तो योगी जैसा दिखना चाहिए, नहीं तो सोते सिर ऊपर है और सुबह उठते तो सिर नीचे, पूरा गोल घूम गए 90 डिग्री, ये 180 डिग्री से ऐसे सोते, कभी इधर पैर कभी उधर पैर। कोई देखे तो लगे योगी सो रहा है, तपस्वी सो रहा है। तो अपने शरीर को सोते समय हाथ यहां रख दिए तो रख दिए। महात्मा बुद्ध सोते थे, एक ही करवट पर सोते थे, और सुबह उठ के आनंद देखता था उनका शिष्य उसी करवट पर है। वो पूछता है क्या रात में भी जागते हो क्या? कि हम तो एक करवट में सोते और पता नहीं किस करवट से उतरते। महात्मा बुद्ध ने कहा था मेरा मन इतना शांत हो गया है कि मुझे करवटें बदलने की जरूरत ही नहीं है। करवटें तो वो बदलते हैं जो अशांत है, बेचैन है, भयभीत है, चिंताग्रस्त है, उदास है, दुखी है, डिप्रेशन में है, टॉसिंग ऑन बेड। तो यहीं बैठे बैठे हम योग निद्रा करेंगे। सुखासन में बैठ जाएंगे, हाथ एकदम स्थिर कर देंगे। तीनों जितनी स्टेजेस अब तक बताई 5-6 उसमें से गुजरेंगे। सबसे पहला स्टेज शांत शिथिल, दूसरी स्टेज संकल्प कर लेना मैं परम पवित्र आत्मा हूं, तीसरी स्टेज चेतना को पूरे शरीर से घुमा देना कि पैर रिलैक्स, हाथ रिलैक्स, छाती रिलैक्स, पेट रिलैक्स, आंखें रिलैक्स, सारे अंग 71 सब कुछ रिलैक्स। और उसके बाद फिर श्वास का, और फिर विजुलाइज करना मैं उस आदत से मुक्त हो गया हूं जो छूट नहीं रही है, या जो भी आप चाहते हो उसको विजुलाइज करना। रेडी? चलो। विदेश की एक महिला ने अनुभव लिखा है कि उसको एक बार एक बहुत अच्छे जॉब की ऑफर आई, बहुत ज्यादा तनख्वाह। उसने एक विधि अपनाई, रात को सोते समय अपने अवचेतन मन से बात की और अवचेतन मन को यह संकल्प दे दिया कि ये जॉब मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और सोचते सोचते सो गई। स्वप्न में उसे दिखा नहीं, सुबह उठ के उसे लगा जैसे अवचेतन मन ने वो उत्तर उसे दे दिया, और उसने वो नहीं किया। बाद में पता चला 2-3 मास के बाद उस कंपनी का दिवाला निकल गया, क्योंकि वो जो उत्तर आया था किसी से पूछा नहीं था उसने। क्योंकि सारी शक्तियां, सारे उत्तर हमारे अवचेतन मन में समाये हुए हैं। क्योंकि जो हम सोचते हैं वो अवचेतन मन में समा जाता है। वो कंपनी का क्या होने वाला है, जो कंपनी चलाने वाले लोग हैं उनके भी तो कुछ विचार होंगे, उनके विचारों की रिकॉर्डिंग भी तो हो रही है सृष्टि में। वो रिकॉर्डिंग हम कैच कर सकते हैं। हमारे एडिक्शन की रिकॉर्डिंग यहां हो चुकी है, हमारे संस्कारों की रिकॉर्डिंग वहां हो गई है, इसलिए हम चेंज नहीं कर पाते। हमको वहीं पहुंचना पड़ेगा और गुप्त मार्ग से, पीछे के दरवाजे से पहुंचना पड़ेगा और आक्रमण करना पड़ेगा संस्कारों पर। सीधा हम आक्रमण करें कि मुझे ये नहीं करना है, तो वही चीज बार बार खींचती है, वही चीज आकर्षित करती है बार बार। ये तुमको नहीं देखना है, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, यूट्यूब, वही वही खींचता है। डिजिटल रिकॉर्डिंग भी हो गई है, एडिक्शन की रिकॉर्डिंग हो गई है। तो उसको हमको वहीं से, एक दूसरे व्यक्ति ने अनुभव लिखा है कि उसको एक स्थान पर जाना, वहां जाकर एक बहुत अच्छा जॉब मिलने वाला है। तो उसने अपने मन से बात की, जो कि सबकॉन्शियस माइंड का ट्रेनर है, और जो बात करता है और रात को सोते समय अपने मन को संकल्प देता है कि मुझे सुबह उठते ही उत्तर मिल जाना चाहिए कि मुझे वहां जाना है या नहीं जाना है। रात को वो स्वप्न देखता है, उसका मित्र उसे एक अखबार दिखा रहा है जिसमें बड़ी खबरें लिखी हुई है, उस स्थान पर बहुत सारी हिंसा होने वाली है। सुबह उठ के वो देखता है, वो तो स्वप्न था, पर 2 मास के बाद वही जो उसने देखा था उसमें आ जाता है अखबारों में। इस सूक्ष्म खेल को समझना है मन के। तो अगली विधि बताई विजुअलाइजेशन के बाद, बताया पेयर ऑफ अपोजिट्स। अपोजिट इमोशन को विजुअलाइज करना, देखना कि मैं जब बहुत क्रोध में था, आज नहीं हूं, उस क्षण को याद करना। क्या हुआ था उस समय? एकदम आवेश आ गया था, क्या हुआ था? एकदम हड़बड़ी मच गई थी, क्या हुआ था? एकदम बेचैनी आ गई थी, क्या हुआ था?
अब वो है नहीं, पर हम उसी अवस्था में जाने की कोशिश कर रहे अभी यहां सोते सोते, ताकि उस अवस्था में जाकर हम उसको वहां समाप्त कर सके। अगली है स्टेप फिर से संकल्प, 7th स्टेप संकल्प। जो संकल्प हमने 2nd स्टेप में लिया था, अब वही संकल्प फिर से लाना है, फिर से रिवाइज करना है। मैं तरोताजा हूं, मैं फ्रेश हूं। अगर ये योग की विधि आप दिन में कर रहे हैं, 10 मिनट जानबूझ के कर रहे हैं, अपने पास टाइम है और लेट रहे हैं, तो संकल्प फिर से लाना है कि मैं इस बीमारी से छूट गया हूं, मेरा बीपी पूरी तरह नॉर्मल है, मेरा शुगर पूरी तरह नॉर्मल है। देखना है वो इंसुलिन शरीर में अपने आप निर्माण हो रहा है, शुगर नॉर्मल हो रही है, बीमारी छूट रही है, शारीरिक बीमारी, या फिर कुछ प्राप्त करना है, कोई गोल, कोई लक्ष्य, वो मैं पा रहा हूं, देख लेना मन की आंखों से। फिर से संकल्प लाना, शक्तिशाली संकल्प, पावरफुल संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, समान के संकल्प। और लास्ट विधि है, लास्ट एक्सटर्नलाइजेशन। फिर से शरीर की सारी चेतना धीरे धीरे शरीर भान में आना, मतलब उससे हम बाहर निकल रहे। एक तो स्टार्ट किया था, अब एंड करना है उसको। रात में जब सोते शायद हम एंड ना कर पाए क्योंकि नींद आ जाएगी, पर दिन में जब करेंगे तब उसको एंड भी तो करना है। ये भी कर सकते कोई म्यूजिक लगा दे, ये भी कर सकते कि लेटे लेटे केवल आवाज सुने और फिर आवाज विलीन हो जाए, या ये भी कर सकते हैं कि इसमें योग के बहुत सारे प्रयोग किए जा सकते। ये सारे प्रयोग तब करने हैं जब हम बेड पर लेटे हुए हैं, खटिया पर, क्योंकि बहुत सारी माया खटिया पर आती है। व्यर्थ विचार, नेगेटिव विचार, जेलसी के विचार, काम के विचार। दिन भर सब ठीक रहता है, रात को आते हैं। तो ये 8 स्टेप्स है योग निद्रा की। इसमें हम चाहे तो अपने को जो चाहे उसको हम बदल सकते हैं। मुख्य रूप से उसमें संकल्प होना चाहिए, विजुअलाइजेशन होना चाहिए, शरीर को रिलैक्स करना होना चाहिए, और जब उठेंगे तो ऐसा लगेगा हम खुद व्यक्तिगत रूप से पिछले कुछ समय से ये कर रहे हैं और हमने देखा हमारी नींद अपने आप कम हो गई है, और फ्रेशनेस उतना ही है। जो पहले वैसे तो देखा जाए स्लीप्स मेडिसिन जो है, रिसर्च, अमेरिकन रिसर्च सोसाइटी कहती है 7 से 8 घंटा नींद होनी चाहिए, माना। परंतु ये कुछ विधियां है जिससे कम नींद होने के बाद भी हमको ऐसा लगेगा कि हम एकदम तरोताजा है, फ्रेश है। तो हर एक को जब भी सोने जाओ, आज से चालू करेंगे, ठीक है? तो सोते समय याद करते करते, संकल्प करते करते, विजुलाइज करते करते, सबकॉन्शियस में प्रवेश करते करते, अपोजिट्स को देखते देखते फिर बाबा की याद में सो जाना है। तो जैसे ही आंख खुलेगी पावरफुल संकल्प होगा, शक्तिशाली संकल्प होगा, और वो जो अमृत वेला योग होगा बहुत पावरफुल होगा। एक मुरली में बाबा ने कहा है, संसार वाले 8 घंटे सोते, तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए। हे नींद को जीतने वाले योगी, तो नींद को जीतना है, अर्थात कम नहीं कर देना है, परंतु योग निद्रा को सीखना है। जैसे सोए है परंतु बाबा की याद में ही है, उसकी गोद में सोए है, परम धाम में सोए है। फरिश्ता रूप को विजुलाइज करना है, देखना है कि मैं फरिश्ता सारे कार्य कर रहा हूं। जो असंभव से कार्य है स्वप्न में देख लेना, वो हो रहे हैं तो हो जाएंगे। जो सोचोगे वो होगा। तो ये कुछ बातें हमने योग निद्रा की रखी। आगे भविष्य में इसी विषय को अलग अलग जगह पर क्लासेस के द्वारा इस पर और गहरा चिंतन और गहरा प्रकाश आप लोग खुद भी सोच सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं इसको, और अपने जीवन को कि नींद व्यर्थ ना हो, व्यर्थ में स्वप्न में ना जाए, पर शक्तिशाली नींद हो, पावरफुल नींद हो, बाबा की याद वाली नींद हो। ऐसा योगी पवित्र जीवन हम बना सकते हैं। ओम शांति।
बाबा की